अब हम नगर निगम की बात करें तो गोकुल ने मीरा से पूछा, दीदी अब एक बचा है, वो भी बता ही दीजिए। मीरा ने कहा, ध्यान से सुनो, नगर निगम का गठन 5 लाख की जनसंख्या पर होता है। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों की संख्या 60 से 110 तक होती है और यहाँ पर जो अध्यक्ष होता है उसे अध्यक्ष नहीं कहा जाता है, वो महापौर कहलाता है और महापौर का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा होता है। इसके अलावा यहाँ भी एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसे नगर आयुक्त कहा जाता है और इसे सरकार द्वारा नियुक्त करते हैं। सदस्यों की संख्या 60 से 110। महापौर एक, नगर निगम में भी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नगर आयुक्त। इस तरह ये सारे पद हैं जो नगर निगम में कार्य करते हैं। गोकुल ने कहा, मीरा दीदी समझ में नहीं आया है, पदों के बारे में ज़रा फिर से बताइए। तो मीरा ने कहा, भाई ये चार्ट आप ध्यान से देखिए। बच्चों आप भी देखिएगा, गोकुल के साथ साथ आप भी समझिएगा। इस चार्ट में मीरा ने सारे सदस्यों के को अलग अलग वर्णित किया है, जैसे अभी आपने और लोग और निकायों के बारे में देखा था, इसमें भी आप देख लीजिए। नगर निगम के पदाधिकारी कौन है? सबसे पहले महापौर अथवा मेयर है, फिर पार्षद हैं, फिर वही सरकार द्वारा नियुक्त नगर आयुक्त है। अब मीरा ने जितना कुछ बताया गोकुल की समझ में आ गया। आगे ये तालिका को देखकर आप भी ध्यान से बच्चों देखिए और मीरा ने गोकुल को भी दिखाया और समझाया कि देखो इस तालिका के आधार पर आप ये जान पाएंगे कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कितना कार्यकाल है, कितने सदस्यों की संख्या है, चुनाव में लड़ने की आयु कितनी है और प्रमुख पद कौन कौन से हैं। स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि नगर पंचायत में 5000 से अधिक जनसंख्या है, कार्यकाल 5 साल है, जनसंख्या सदस्यों की संख्या 10 से 24 है, चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष है, प्रमुख पद अध्यक्ष हैं। इसी तरह नगर पालिका परिषद में भी दिया गया है, इसी तरह नगर निगम में भी दिया गया है कि कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कितने साल ये कार्य करती है, कितने सदस्य संख्या है, चुनाव लड़ने की आयु क्या है और इसके प्रमुख पद कौन है। बच्चों आप अपनी कॉपी तो रखे ही होंगे अपने पास, जल्दी से पेन निकालिए और इस तालिका को बना डालिए। जल्दी जल्दी से बनाइए, आपको इससे बहुत आसानी से समझने में होगा, समझ में आएगा कि कैसे बना हुआ है। जल्दी से देखिए और इसको बना लीजिए। चलिए बन गया ना, अब आगे बढ़ें। गोकुल और मीरा रिक्शे से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में काफ़ी समय था, दोनों आपस में बातें कर रहे थे, सारे चीज़ें, सारा नगर निकायों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए गोकुल अपनी दीदी के साथ चला जा रहा था कि अचानक उसका रिक्शा एक गड्ढे में गिर गया। उसने गोकुल के मुंह से निकला, भैया संभाल के। फिर रिक्शे वाले ने गोकुल को देखा और दोनों उतर गए। रिक्शे वाले ने गोकुल से कहा कि इस तरह के गड्ढे तो हमारे शहरों की सड़कों में मिलते ही रहते हैं। तो गोकुल ने कहा, ये लोगों की समस्याएं हैं। रिक्शे वाले भैया ने कहा कि गोकुल, ये सड़क पे गड्ढे और नल में पानी ना आना, ये सब शहरों की समस्याएं होती है। तभी गोकुल ने देखा कि सामने लोग पानी के लिए भी परेशान हैं। गोकुल ने कहा रिक्शे वाले भैया से, भैया आपके शहर में तो बड़ी समस्याएं हैं। तो रिक्शे वाले ने कहा, हाँ गोकुल, बहुत सारी समस्याएं हैं, सड़कों में गड्ढे हो जाना, नलों में पानी ना आना, इसके अलावा रात में सड़क पे अंधेरा भी हो जाता है क्योंकि स्ट्रीट लाइट जो ख़राब हो गई है वो भी नहीं बदली गई है, और जो ये पार्क आपको दिख रहा है इसकी चारदीवारी भी आपको टूटी दिख रही होगी। तो गोकुल ने कहा, अच्छा ये क्या हमेशा से ऐसे था? रिक्शे वाले भैया ने कहा, नहीं, पहले जो हमारे नगर पालिका के सदस्य थे, जो कार्य करते थे, अध्यक्ष थे, वो बहुत अच्छा काम करते थे। उन्होंने ही तो ये सड़कें बनवाई, नलों में बाकायदा पानी भी दिलवाया और ये सारी स्ट्रीट लाइट उन्हीं की लगाई हुई है, ये पार्क भी उन्हीं के बनाए हुए हैं, ये पुस्तकालय, ये सिनेमा घरों की सारी व्यवस्था उन्हीं की हुई है। लेकिन आज जब इस पे काम ही नहीं हो रहा है, स्ट्रीट लाइट बदली नहीं जाएगी,
जो टूटी है चारदीवारी वो बनवाई नहीं जाएगी, गड्ढे बनाए नहीं जा रहे हैं, नलों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। तो ये समस्याएं अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। गोकुल ने कहा, इतनी समस्याएं, इसकी शिकायत क्यों नहीं आप करते हो? तो रिक्शे वाले भैया ने कहा, शिकायत करें किससे? गोकुल ने मीरा से कहा, दीदी इसकी क्या शिकायत नहीं होती है? मीरा ने कहा, नहीं होती है। कुछ जगहों पर नगर पालिका परिषद और नगर निगम के विरुद्ध शहर के लोग शिकायत भी करते हैं। शिकायत काम न करने या पैसों के दुरुपयोग के बारे में होती है। राज्य की सरकार इन शिकायतों की जांच करती है और शिकायत सही होने पर सरकार उस नगर पालिका परिषद या नगर निगम को भंग भी कर सकती है। गोकुल ने पूछा, शिकायत करी कहाँ जाए? मीरा ने कहा, इसकी शिकायत राज्य सरकार को की जाती है। तो रिक्शे वाले भैया ने कहा, राज्य सरकार तक हम दीदी कैसे पहुँचेंगे? तो मीरा ने कहा, पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, इसकी शिकायतों के लिए आजकल ऑनलाइन व्यवस्था है, टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं। इन नंबरों से आप अच्छे से शिकायत कर सकते हैं और आपकी शिकायतें वहाँ सुनी भी जाएंगी। तब रिक्शे वाले भैया ने कहा, अब मैं इन सब की शिकायतें ज़रूर करूँगा। तब गोकुल ने कहा, मीरा दीदी, इन नगरीय जो संस्थाएं हैं, इनके ये काम कैसे करती हैं, इनके बारे में भी बता दीजिए। तो मीरा ने कहा, गोकुल, जिस तरह त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में काम होता था, उसी तरह नगरीय संस्थाओं में भी समितियां बनाई जाती हैं। इन समितियों में के द्वारा कार्य किया जाता है। समितियों के नाम जैसे पानी की व्यवस्था समिति, सिंचाई समिति, स्वास्थ्य रक्षा समिति, इस तरह के नाम होते हैं। और ये समितियां भी अपने नाम के अनुरूप खूब सारा कार्य करती हैं। पानी की व्यवस्था समिति पानी की व्यवस्था कराती है, सफाई समिति सफाई की व्यवस्था कराती है, स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य की व्यवस्था कराती है। और ये सारी समितियां स्थायी होती हैं और इसमें ये जो वार्ड मेंबर होते हैं, यही इसके सदस्य होते हैं। अब उसने गोकुल ने कहा, दीदी इनके कार्य भी हमको बता दीजिए। तो मीरा ने कहा, तीनों के कार्य हम एक साथ आपको बताते हैं, क्योंकि बिना कार्य के किसी संस्था का कोई अस्तित्व नहीं होता है, सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो इनकी क्या क्या जिम्मेदारी है? इनकी जिम्मेदारी है सड़क की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, शहर की साफ सफाई करवाना, कचरा उठवाना, कांजी हाउस यानी घुमंतू प्रवेशियों की देखभाल करना, शहर के में होने वाले जन्म और मृत्यु दर का भी लेखा जोखा रखना, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम कराना और पुस्तकालय, पाठशाला आदि के बारे में भी बाग बगीचे आदि की व्यवस्था कराना। ये सब इनके कार्य हैं। और इन कार्यों के लिए इन्हें आय कहाँ से मिलती है, ये भी आप जान लीजिए। इन कार्यों की आय इनके शहरों में जो निजी निवास हैं, यानी जिसका खुद का मकान हो और ज़मीन हो, उससे ये टैक्स प्राप्त कर लेते हैं। ये इनके आय का स्रोत होता है। पानी, सड़क, बिजली, शहर की सफाई पे भी ये लोग मासिक रूप से हर महीने कुछ न कुछ धनराशि हर लोगों से लेते हैं। ये इनकी आय के स्रोत हैं। शहर में जो दुकानदारी है, ये जो पटरी पे दुकानदार हैं या जो सड़क अपना दुकान बनाए हुए हैं, इन दुकानदारी में का भी टैक्स ये लोग इकट्ठा करते हैं। मनोरंजन के जो साधन हैं उसमें भी टैक्स लेते हैं और सरकार से प्राप्त अनुदान इनके आय के स्रोत हैं।